बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज इशराक पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज इशराक पढ़ने की फजीलत क्या है, नमाज इशराक की नीयत कैसे करेंगे और नमाज इशराक में कितनी रकतें पढ़नी चाहिए और इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है। ये तमाम मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारक में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद 2 रकत पढ़े तो अल्लाह तबारक तआला उस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब देते हैं। प्यारे दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है नमाज इशराक पढ़ने की। जो भी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें नमाज इशराक पढ़ती हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। उनको हर रोज़ एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं कि इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक़्त सूरज तुलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है और तब आप नमाज इशराक अदा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का तरीका क्या है। तो हम आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है, ज़ुबान से नियत करना मुस्तहिब है। हम आसान लफ्ज़ों में नियत ऐसे करेंगे। नियत की मैंने नमाज इशराक की वास्ते अल्लाह तबारक तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहें तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़ुबान से ये अल्फाज अदा करना चाहें तो ये मुस्तहिब है, ज़रूरी और लाजिम नहीं। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई ख़ास सूरत नहीं है, इसलिए आप जो भी सूरत पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी। सूरत फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रकू और सजूद के बाद आपकी एक रकत पूरी हो जाएगी। दूसरी रकत में खड़े होंगे। फिर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे और साथ कोई भी सूरत पढ़ेंगे और रकू और सजूद के बाद अत्तहियातु पढ़ेंगे। दरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। तो ये है नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका। इसी तरीके से 2 रकतें अदा की जाती हैं। सिर्फ नियत नमाज इशराक की करेंगे। और अब हम बात करेंगे कि नमाज इशराक में कितनी रकतें पढ़ सकते हैं। आप नमाज इशराक में 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं और 4 भी पढ़ी जा सकती हैं। अगर 2 पढ़ना चाहें तो तब भी बेहतर है, अगर 4 पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं। तो ये था नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका जो मैंने आपके सामने पेश किया है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में सवालात कर सकते हैं।